महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 32 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए एकदम तत्पर हो चुके हैं और कुछ योद्धाओं को लेकर चक्रव्यूह के अंदर घुस चुके हैं। संध्या होने ही वाली है, लेकिन अभी भी जयद्रथ से अर्जुन काफ़ी दूर थे। अर्जुन की सहायता के लिए सात्यकी और भीम उनके पीछे पीछे व्यूह के अंदर घुसे, जहाँ पर सात्यकी का भूरिश्रवा से द्वंद्व हुआ। सात्यकी मूर्छित अवस्था में भूमि पर गिरे हुए थे और भूरिश्रवा ने उनके बाल मुट्ठी में पकड़ लिए थे और उनकी गर्दन काटने के लिए तलवार उठा ली थी। यह मंजर अर्जुन दूर से देख रहे थे। सात्यकी उनके प्रिय सखा और शिष्य भी थे और यादव कुल के होने के कारण कृष्ण के भी स्वजन थे। अर्जुन को भूरिश्रवा की इस हरकत से बहुत क्रोध आया और उनकी दृष्टि में सात्यकी पर इस तरह वार करना अधर्म था। अर्जुन ने बिना देरी किए एक तेज बाण भूरिश्रवा की ओर छोड़ दिया। वह बाण उड़ता हुआ गया और भूरिश्रवा का दाहिना हाथ काटते हुए निकल गया। भूरिश्रवा की तलवार गिर पड़ी और सात्यकी बच गए। वहीं भूरिश्रवा एकदम से स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई योद्धा ऐसे उनके द्वंद्व में बीच में टपक कर वार करेगा। उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कड़ी आवाज में कहा, पार्थ, तुमने मेरे साथ अधर्म किया है। मैं एक शत्रु से लड़ रहा था और तुमने पीछे से मेरा हाथ काट दिया। क्या यही तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है? अर्जुन ने जवाब दिया, जब तुम थके हुए सात्यकी को बाल पकड़कर घसीट रहे हो और मारने जा रहे हो, तब कहाँ गया था तुम्हारा क्षत्रिय धर्म? रण में सोते हुए शेर को मारना भी अधर्म है और तुम मेरे सारथी के संबंधी सात्यकी को अन्यायपूर्वक मारना चाहते थे। मैं चुप ना रह सका। भूरिश्रवा यह सुन के क्रोधित तो हुए, पर समझ गए कि तर्क व्यर्थ है। उन्होंने हथियार डाल दिए और उसी भूमि पर ध्यान लगाकर बैठ गए, मानो मृत्यु का वरण करने को एकदम तैयार हों। इधर सात्यकी को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। उन्हें मालूम हुआ कि अर्जुन ने भूरिश्रवा का दाहिना हाथ काटकर उन्हें बचाया है। चारों तरफ कौरव योद्धा अर्जुन की निंदा कर रहे थे कि उन्होंने नियम तोड़ा है। सात्यकी उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में भूरिश्रवा के प्रति काफ़ी गुस्सा था। उन्होंने कहा, भूरिश्रवा, अब तुम मुझे अधर्म सिखाओगे? जब चक्रव्यूह में मेरे भांजे अभिमन्यु को तुम सबने मिलकर मारा, तब कहाँ गया था तुम्हारा धर्म? उस बालक को मारते समय ना तो गुरु शिष्य सोचा, ना नियम। अगर तब अधर्म था तो आज भी अधर्म सही। यह कहकर सात्यकी ने क्रोधित होकर भूरिश्रवा का शत विकसित शरीर देखा। भूरिश्रवा बिना हाथ के ध्यान में बैठे जीवन त्यागने के लिए एकदम तैयार थे। सात्यकी के मन में प्रतिशोध हावी था। उन्होंने क्षण मात्र रुके बिना अपने खड्ग से भूरिश्रवा का सिर काट दिया। भूरिश्रवा का सिर कट के जमीन पर गिर पड़ा और उनका जीवन समाप्त हो गया। कौरव पक्ष के कई योद्धा सात्यकी की इस क्रिया को अनुचित बताने लगे। उन्होंने कहा कि यह तो अनीति हुई। सात्यकी ने अचेत शत्रु को मार डाला। सात्यकी ने गर्जना करके उत्तर दिया, जब अभिमन्यु को 6 महारथियों ने मिलकर बिना शस्त्र के मार डाला था, तब तुम सब चुप क्यों थे? मेरे पास इसे मारने का पूरा अधिकार है। पांडव पक्ष ने सात्यकी की बात का समर्थन किया, क्योंकि वो सब भी अभिमन्यु के अन्यायपूर्वक वध से शुद्ध थे। भूरिश्रवा की मृत्यु के साथ ही कौरव सेना का एक और स्तंभ गिर चुका था। अब तक सूर्य पश्चिम दिशा की ओर ढलने लगा था। दिन भर के घोर संग्राम के बाद सूर्यास्त का समय निकट था, लेकिन अर्जुन अभी जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि सूर्य की लालिमा फैल रही है। उन्होंने अर्जुन को सचेत किया, पार्थ, समय बहुत कम रह गया है। प्रतिज्ञा पूरी करने का क्षण आ पहुंचा है। अर्जुन ने अंतिम बल जुटाकर अपनी राह में आने वाले शेष योद्धाओं पर धावा बोला। अब जयद्रथ दूर से दिखाई देने लगा था। वह कौरव सेना के पीछे एक रक्षा घेरे में खड़ा था। अर्जुन ने उस ओर अपना गांडीव तान दिया। जयद्रथ की सुरक्षा में
कौरव दल के शेष योद्धा एक बार फिर अर्जुन को घेरने आए। कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य, दुर्योधन सभी ने अंतिम क्षणों में अर्जुन पर मिलकर धावा बोल दिया। अर्जुन ने अद्भुत कौशल दिखाते हुए उन सबको परास्त किया। अर्जुन ने घूमकर शल्य को बाण मारे कि वो पीछे हट गए। अश्वत्थामा और कृपाचार्य को भी चोटिल करके अर्जुन ने दूर कर दिया। कर्ण ने आकर अर्जुन को व्यस्त करना चाहा, पर अर्जुन ने क्रोधपूर्वक कर्ण के रथों के घोड़ों को मार गिराया और उसका ध्वजा स्तंभ काट दिया। कर्ण का रथ रुक गया और उसे कुछ समय के लिए रण छोड़ना पड़ा। दुर्योधन फिर सामने आया, पर अर्जुन ने उन्हें एक बाण से छेद कर घायल कर दिया। दुर्योधन भी असहाय होकर पीछे हट गए। अब अर्जुन के सामने सिर्फ जयद्रथ ही था। जयद्रथ को इतना पास पाकर अर्जुन ने क्षण गंवाए बिना अपना अमोघ बाण संधान किया। तभी श्री कृष्ण ने देखा कि सूर्य अस्ताचल के बिल्कुल समीप है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि अर्जुन की प्रतिज्ञा को सफल बनाने के लिए उस समय श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से कुछ पल के लिए सूर्य को बादलों से ढक दिया। चारों ओर अंधकार जैसा छा गया और कौरव सेना ने सोचा कि सूर्यास्त हो गया। वे हर्षित हो उठे कि अब अर्जुन को वचनानुसार आत्मदाह करना होगा। जयद्रथ भी सीना तानकर बाहर निकल आया कि देखो, मैं बच गया। ठीक उसी समय एकदम से फिर से उजाला हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, अपना निशाना साधो। अर्जुन तो पहले ही तैयार थे। उन्होंने भगवान शंकर द्वारा दिए गए दिव्यास्त्र का स्मरण करके जयद्रथ के मस्तक को लक्ष्य कर बाण छोड़ दिया। वह बाण हवा में दहाड़ता हुआ निकला और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन ने तुरंत उसी बाण की शक्ति से उस कटे मस्तक को आकाश में पकड़ लिया और उसे बहुत दूर समंत रपंचक क्षेत्र की ओर उड़ा दिया। हुआ यूं कि जयद्रथ के पिता महाराज वृद्धश्रत्र दूर आश्रम में संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने कई बरस पहले वरदान पाया था कि जो कोई भी जयद्रथ का सिर भूमि पर गिराएगा उसके अपने सिर के टुकड़े हो जाएंगे। अब कृष्ण को यह बात पता थी और उन्होंने अर्जुन को बताया, तो इसीलिए अर्जुन ने चालाकी से जयद्रथ का कटा हुआ सिर उनके पिता को ही दे दिया। वृद्धशत्र अपने ध्यान में थे कि अचानक उनके पुत्र का खून भरा सिर आकर उनकी गोद में गिर गया। वे अचंभित होकर खड़े हो गए, जिससे कि वो सिर जमीन पर गिर गया। श्राप के अनुसार उसी क्षण वृद्धशत्र के सिर के 100 टुकड़े हो गए और उन्होंने वहीं प्राण छोड़ दिए। इस तरह अर्जुन ने जयद्रथ का वध करके भी उस श्राप से स्वयं को बचा लिया। जयद्रथ के मरते ही अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। पांडव पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। अर्जुन ने अंतिम समय से ठीक पहले शत्रु का अंत कर दिया था। उनके शंखनाद की गूंज चारों ओर फैल गई। दूसरी ओर कौरव दल पर वज्रपात हो गया। कौरव सेना के 7 अखंड अक्षौहिणी उस दिन मारे जा चुके थे। स्वयं दुर्योधन के 31 सगे भाई मारे गए थे और अब जयद्रथ भी चला गया था। दुर्योधन अपने रथ में हताश होकर बैठ गया। उसे यह युद्ध अपनी पकड़ से फिसलता महसूस होने लगा। उसकी आंखों से आंसू थे और क्रोध से शरीर कांप रहा था। सूर्यास्त होते होते दोनों पक्षों को विश्राम ले लेना चाहिए था, पर 14वें दिन ऐसा नहीं हुआ। जयद्रथ की मृत्यु के बाद अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी होते ही युद्ध रोक दिया जाता, पर दुर्योधन इस अपार क्षति से पागल जैसा हो गया था। वह राजा की मर्यादा छोड़कर खुद अस्त्र लेकर अंधेरे में भी पांडवों पर टूट पड़ा। दुर्योधन चिल्ला चिल्ला कर अपनी सेना से कहने लगा, हम रात भर लड़ेंगे और पांडवों का नाश कर देंगे। थकी हुई कौरव सेना भी अपने राजकुमार के उन्माद में युद्ध जारी रखने को बाध्य हो गई। इधर पांडव पक्ष को भी अंदेशा था कि शत्रु रात में भी हमला कर सकता है। इस प्रकार दोनों ओर से युद्ध फिर प्रारंभ हो गया। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध का पहला अवसर था जब संध्या के बाद युद्ध हो रहा था। एक तरफ पांडवों ने अपने सैनिकों को मशाले जलाने का आदेश दिया और उधर दुर्योधन ने अपनी ओर से मशाले जलवाकर
रात के अंधेरे को काटने का प्रबंध किया। युद्धभूमि में जगमग करती मशालों के सहारे एक भयंकर रात्रि युद्ध छिड़ गया। अबे रात्रि युद्ध में क्या हुआ ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। सुनने के लिए धन्यवाद।